परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की अवधारणा। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या की जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अतिरिक्त हम भिन्नों से भी परिचित हो चुके हैं। इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं से परिचित होंगे। आइए हम सब एक उदाहरण पर विचार करें। उदाहरण, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई 600 मीटर को हम 600/1000 किलोमीटर या 3/5 किलोमीटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम समुद्र तल से 600 मीटर गहराई को 3/5 किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? समुद्र तल से नीचे 3/5 किलोमीटर को -3/5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको ज्ञात है कि -3/5 न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। अतः संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए संख्या पद्धति विस्तारित करने की आवश्यकता हुई, जिसे परिमेय संख्या के रूप में विस्तारित किया गया। आइए हम सब परिमेय संख्याओं को जानें। इसके लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप, कोई दो पूर्णांक a और b लीजिए। जहाँ b शून्य न हो तो a भागा b पर विचार कीजिए और दी गई सारणी को पूरा कीजिए। यथा सारणी में एक कॉलम में 1 भागा b है, दूसरे में a भागा b बराबर c का मान है और तीसरे में भागफल c पूर्णांक है अथवा नहीं। देखिए, -15/5 -3 पूर्णांक है, -12 भागा 2 -6 पूर्णांक है, 0/5 बराबर 0 पूर्णांक है, -12/5 12/5 पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है। -12/5 क्या होगा? यह -12/5 होगा। यह न तो पूर्णांक है न ही भिन्न है। इसी प्रकार 13/-3 क्या होगा? विचार कीजिए। देखिए, यह न तो पूर्णांक होगा और न ही भिन्न होगी। इस सारणी से स्पष्ट है कि -12/5 -13/3 न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। ध्यान दें, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती। आइए सारणी 2 में भी देखें। संख्या पूर्णांक है अथवा नहीं, यह एक सारणी बनी हुई है। देखिए, -3 पूर्णांक है, +6 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 12/5 पूर्णांक नहीं किंतु भिन्न है, 11/7 पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है, किंतु 1/-3 न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है, -13/6 न तो पूर्णांक है और न भिन्न हो। उपर्युक्त सारणी में दिए गए कथनों को समीकरण के रूप में भी दिया जा सकता है। यथा सारणी में हम समीकरण को देखें। यह एक समीकरण है जिसमें चर x का मान हल करने पर प्राप्त हुआ है और यह मान पूर्णांक है अथवा नहीं। देखा जाए, 4x = -12, x = -3, x पूर्णांक है। 5x = 12, x = 12/5, x पूर्णांक नहीं है किंतु भिन्न है। 6x = -13, x = -13/6, x न तो पूर्णांक है और न ही भिन्न है। हम देखते हैं कि कुछ प्रश्नों में भागफल पूर्णांक नहीं है और भिन्न भी नहीं है। ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q शून्य न हो। इस प्रकार -2/5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ p -2 पूर्णांक है और q 5 भी पूर्णांक है। ध्यान दें, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हैं।